रविवार से चीन, जापान समेत दूसरे पूर्वी एशियाई देशों में नए वर्ष का आगाज हो रहा है। चीन राशि चक्र कैलेंडर के 12 संकेत होते हैं। इसके तहत इस साल चीन में खरगोश वर्ष होगा, वहीं वियतनाम में बिल्ली वर्ष होगा। आइए जानते हैं कि दोनों में और देशों में, इन दोनों देशों में क्या है ये फर्क। आइए समझते हैं और इसका महत्व क्या है। घर, बाजार और दूसरे स्थान सज धज कर नए साल के स्वागत के लिए तैयार हैं। चीन, जापान और दूसरे पूर्वी एशियाई देशों में इस वक्त यही नजारा है। इन देशों में रविवार से खरगोश का चंद्र नववर्ष का आगाज हो रहा है, सिवाय वियतनाम के जो बिल्ली के वर्ष का स्वागत करेगा। वियतनामी नए वर्ष के स्वागत के लिए गलियों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर बिल्ली की तस्वीरें, मूर्तियां और कटआउट से सजाए गए हैं। दुकानें बिल्ली थीम वाली सजावट से भरी पड़ी हैं। वियतनाम के इस अपवाद को समझने से पहले आइए जानते हैं क्या है चीन का नववर्ष। यह आमतौर पर जनवरी के अंत और फरवरी के मध्य के बीच पड़ता है, क्योंकि ये चंद्रमा के चक्रों पर आधारित होता है। चीन में 15 दिन तक चलने वाले इस उत्सव को वसंत महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जबकि वियतनाम में इस त्योहार को टेट, दक्षिण कोरिया में सियुलाल और इंडोनेशिया में इमलेक कहा जाता है। वियतनाम और चीन राशि चक्र कैलेंडर के 12 संकेतों में से 10 को साझा करते हैं, जिनमें चूहा, बाघ, अजगर, सांप, घोड़ा, बकरी, बंदर, मुर्गा, कुत्ता और सुअर शामिल हैं। वियतनामी लोग खरगोश की जगह बिल्ली और बैल की जगह भैंस का सम्मान करते हैं। इसलिए चीन में जहां इस साल खरगोश का वर्ष होगा, तो वहीं वियतनाम में बिल्ली का। वैसे तो इस अपवाद का कोई खास कारण नहीं है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि वियतनाम में धान कृषि का महत्वपूर्ण हिस्सा है और चूहे अक्सर इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि बिल्लियां उनका शिकार कर किसानों की मदद करती हैं। खरगोश बहुत नर्म होता है और इसमें बिल्ली जैसी ताकत नहीं होती है। मेरा भी जन्म बिल्ली के साल में हुआ है और मुझे इस पर बहुत गर्व है। एक मान्यता यह भी है कि वियतनामियों में खरगोश के लिए चीनी शब्द माओ की अपनी व्याख्या की। वियतनामी में ये मियो जैसा लगता है, जिसका अर्थ है बिल्ली। माना जाता है कि बिल्ली का वर्ष वियतनाम में सौभाग्य और सहज नौकायन लाता है। वहीं चीन में ड्रैगन को सबसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है और ड्रैगन वर्षों के दौरान बच्चों के जन्म में अक्सर वृद्धि देखने को मिलती है। खरगोश वर्ष रविवार से शुरू होगा और 9 फरवरी 2024 को समाप्त होगा। मान्यता है कि खरगोश वर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति शांत और विचारशील स्वभाव का होता है। मुझे लगता है कि अगर चूहे का बस होता है तो बिल्ली का भी होना चाहिए। मुस्लिमों के सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया में चीनी मूल के लाखों नागरिकों ने पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के दमनकारी शासन के दौरान दशकों के भेदभाव को सहन किया था। उन्हें चीनी शैली के नाम और अपनी भाषा को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और त्योहार को खुले तौर पर मनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। 2002 में उनके सत्ता से बेदखल होने के बाद ही लूनर न्यू ईयर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो सका। त्योहार के समय लोग लाल रंग पहनते हैं, इसे शुभ माना जाता है। सजावट से लेकर उपहारों तक हर चीज में ये रंग दिखाई देता है। चीन में नए साल पर अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनती हैं। इसमें चावल, पारंपरिक कुकीज सहित कई डिशेस शामिल हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में नए साल पर टेटो गुक चावल का केक, सूप, जीन और पैनकेक बनाए जाते हैं। तिब्बत में लोग नूडल सूप, गुटुक खाकर त्योहार की शुरुआत करते हैं।